आखिर कौन है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? आइए जानें इनके बारे में सब कुछ। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खासी चर्चा में हैं। उनको अंतर्यामी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ागंज गांव में स्थित बालाजी हनुमान का मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री इसी मंदिर के महंत हैं। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था। उनका जन्म का नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। बाद में उन्होंने अपना नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर लिया। उनकी माँ का नाम सरोज गर्ग और पिता का नाम कृपाल गर्ग है। उनके दादा भगवान दास गर्ग एक संत थे जो हनुमान मंदिर के पास निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना बचपन बहुत गरीबी में बिताया था। उनका पूरा परिवार मिट्टी के घर में रहा करता था। धीरेन्द्र ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने बीए किया। आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता पुजारी के रूप में अपनी कमाई से परिवार का पालन पोषण करते थे। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। उनकी एक बहन भी है। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की नेट वर्थ करीब 20 करोड़ रुपए है। बागेश्वर धाम की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार शास्त्री अपने दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी हैं जो एक सिद्ध संत थे। कहा जाता है कि गड़ागंज गांव में हनुमान जी का मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया। इसके बाद 1987 के आसपास वहां एक साधु का आगमन हुआ जिनको बाबा सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। ये चित्रकूट से दीक्षा लेकर आए थे। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं के पौत्र हैं। 1989 में उन्होंने बागेश्वर मंदिर में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। 2012 में बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार लगाना शुरू हुआ और धीरे धीरे भक्तगण जुड़ने लगे। हाल के वर्षों में धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों के बीच में सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रियता हासिल की है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को एक दरबार आयोजित किया जाता है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भगवान हनुमान के भक्तों की समस्या को हल करने के लिए अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि शास्त्री ने अपने दावा किया कि यह भगवान हनुमान की शक्ति और चमत्कार है जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वह केवल एक माध्यम है और उनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर हिंदुओं से दरगाहों और चर्चों में जाने से परहेज करने और सनातन धर्म के प्रति सच्चे रहने का आग्रह करते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती हैं। वह हनुमान जी की आराधना के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। क्या है दरबार में अर्जी लगाने का सिस्टम? बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद श्रद्धालुओं को अपना नाम, स्थान व मोबाइल नंबर देना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव शिव की अर्जी लगानी होती है। मंदिर परिसर में हजारों लाल व काले रंग की पोटली यानी अर्जी बनी दिखती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यह है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले व ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है। यहाँ अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में अपनी मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं। इसी जगह पर 3 संतों की भी समाधियाँ हैं जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं। उनके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है जहाँ मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार को पेशी होती है।